नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो मुरैना से है। इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। राजस्थान के धौलपुर जिले में सरेंडर किया तो पुलिस के सामने ये सरेंडर करने के लिए पहुंचा और डकैत पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। डकैत पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज है और कुछ समय पहले पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ भी हुई थी। तो हस्तिनापुर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर ने सरेंडर कर दिया है। तो राजस्थान के धौलपुर जिले में ये सरेंडर करने के लिए पहुंचा और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने इसने सरेंडर किया है। तो बता दें कि 25,000 का इनाम भी इस पर रखा गया था। तलाश इसकी की जा रही थी और उसके बाद अब इसने सरेंडर किया है। बता दें कि इस डकैत पर एक दो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा मामले दर्ज थे और कुछ समय पहले पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ भी हुई थी। तो हस्तिनापुर के जंगल में मुठभेड़ हुई थी लेकिन तब भी ये पकड़ में आया नहीं था और अब जो है खुद आगे आकर इसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। तलाश इसकी लगातार की जा रही थी और बता दें कि नामी ये डकैत है योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर, जिसने पुलिस के सामने अब सरेंडर किया है। तो राजस्थान के धौलपुर जिले में इसने सरेंडर किया है पुलिस के सामने और 25,000 का इनाम था। तो डकैत पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और कुछ समय पहले पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ भी देखी गई थी। 50,000 के इनामी डकैत योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 अवैध हथियार समेत भारी तादाद में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शाहवान की एक अच्छी कार्यशैली, बेहतर रणनीति की वजह से यह सफलता मिली है। ये ऑपरेशन कैसे इसको अंजाम दिया, कौन कौन इसमें टीम इसमें शामिल रही, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हैं। सर, एक अच्छी कामयाबी पुलिस को दी है। देखिए, योगी गुर्जर जो कि 6 थाना पुलिस जो है इसको ढूंढ रही थी। 3 प्रकरणों में वो धौलपुर से वांछित था और 3 प्रकरणों में मध्य प्रदेश पुलिस उसको जो है अलग अलग प्रकरणों में ढूंढ रही थी, जिसमें विशेषतः पुलिस के साथ मुठभेड़, अपहरण और डकैती और पीडीपी एक्ट के जो है मुकदमे उसमें दर्ज थे। कल हमारे पास सूचना थी कि आंगई थाना क्षेत्र में, बीहड़ के क्षेत्र में जो है वो कहीं शरण लेके बैठा हुआ है और कोई वारदात यहाँ पर क्षेत्र में करना चाह रहा है। उसी के ऊपर हमारे जो डीएसटी के जवान थे उनके पास सूचना पहुंची, उसको तस्दीक करा गया और उसके बाद टीम जो है पूरे शस्त्र बल के साथ उसकी घेराबंदी करी और उसको दस्तयाब करने में कामयाबी पुलिस को मिली। सर, असलाह के तौर पर कुछ बरामद हुआ? देखिए, बरामदगी की जहां तक बात है, उसके पास से हमें 2 हथियार मिले हैं, जिसमें एक 12 बोर का वेपन है, एक 315 बोर का कट्टा है। साथ ही दोनों के जो 8-8 के आसपास जो है जिंदा कारतूस हमें उसके पास से मिले। जी, अक्टूबर माह में एक प्रकरण एमपी में दर्ज हुआ था, जिसमें जिसको वो पूर्व प्रेमिका अपनी क्लेम करता था, उसका उन्होंने अपहरण किया था। काफी सनसनीखेज ये जो है मामला बन गया था। उसके बाद जो प्रेमिका थी उसको पुलिस ने दस्तयाब कर लिया था, लेकिन जो अपराधी था वो फरार था, जिसके साथ नवंबर माह में एमपी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी। उसके पश्चात से ये कई जगह जो है शरण लेते हुए, छिपते हुए फिर रहा था और कल जो है धौलपुर पुलिस को इसमें सफलता प्राप्त। बहरहाल हमारे साथ पुलिस अधीक्षक विकास शाहवान थे। एसपी की फिर एक बार बेहतर रणनीति की वजह से सफलता मिली है और 50,000 का जो इनामी अपराधी है योगी उर्फ योगेंद्र को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से भारी तादाद में असला बरामद की है। पुलिस ने दावा किया है अनुसंधान में महत्वपूर्ण एवं संगीन वारदातों के राजफाश हो सकते हैं। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। उज्जैन से खबर, जहां चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। एसपी प्रदीप शर्मा ने व्यापारियों को चेतावनी दी है, प्रतिबंधित चाइनीज डोर के उपयोग पर जेल हो जाएगी। मांझे की दुकानों की तलाशी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है और चाइनीज मांझे से अक्सर गंभीर हादसे होते हैं। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। चाइनीज मांझे पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और एसपी प्रदीप शर्मा ने व्यापारी को चेतावनी भी दे दी है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। हमारी पुलिस की टीमें अब लगातार बाजार में और घरों में और जो पुराने इसके बेचने की जिनकी शोहरत रही है उन सभी जगह चेकिंग करेगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इसका प्रयोग ना करें और अगर आपके आसपास इसका कोई प्रयोग या बेचते हुए पाया जाता है तो तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित जैन जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? 2022 में यहाँ पर
0 बीच पर एक लड़की की मौत हो गई थी गला कटने से। उसी के बाद कई हादसे हुए थे। इसके बाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन हमेशा मकर संक्रांति के पर्व पर चाइनीज मांझे को लेकर काफी सख्त रहता है। इसी के चलते कलेक्टर ने यहाँ पर पुनः चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है और पुलिस प्रशासन ने एसपी ने इसको तलाशी के लिए सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिससे कि मकर संक्रांति के समय को इसका उपयोग नहीं कर सके। इसीलिए कल रात में भी पुलिस ने पतंग की दुकानों पर छापेमारी करी, कई जगह सर्चिंग करा और वहाँ पर एक होर्डिंग लगवाया, एक बैनर लगवाया कि यहाँ चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, यहाँ पर नहीं बिकता है। इस तरह की सभी जगह बैनर लगाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। तो देखिए सख्त यहाँ पर प्रशासन हुआ है, चेतावनी अब दे दी गई है, अगर मांझे की बिक्री की जाएगी तो ऐसे में कार्रवाई व्यापारियों पर देखने को मिल सकती है। गुना से बड़ी खबर, जो आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयरलैंड की महंगी शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने छापेमारी में शराब को जब्त किया है और प्रीतम वाटिका के मालिक से पूछताछ भी की जा रही है। तो बड़ी खबर गुना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की, बड़ा एक्शन लिया गया। आयरलैंड की महंगी शराब को जब्त कर लिया गया है। तो बताते चले कि छापेमारी यहां पर की गई थी आयकर विभाग की तरफ से और इसी दौरान ये शराब जब्त की गई है और प्रीतम वाटिका के मालिक से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। खबर रतलाम से, जहां जवारा इंडस्ट्रियल एरिया में गैस रिसाव। जी हां, फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 10 लोग मौजूद थे। गैस लीक की चपेट में 3 फायरमैन आए हैं। तीनों फायरमैन